छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा नई फसलें उगाने की सोचता था ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। एक दिन उसने सोचा कि इस बार वह टमाटर की खेती करेगा। एक सुबह रामू और सीता अपने खेत में बैठे थे। रामू ने सीता से कहा, सीता, इस बार मैं टमाटर की खेती करने की सोच रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस फसल की बाजार में अच्छी मांग है। तभी सीता बोली, रामू, टमाटर की खेती में मेहनत तो लगेगी, लेकिन अगर हम सही से मेहनत करें तो शायद हमें अच्छा मुनाफा मिले। बिल्कुल सही कह रही हो। हमें पूरे मन से काम करना होगा। मैं जानता हूँ कि टमाटर की फसल उगाने में मेहनत लगती है, लेकिन मैं तैयार हूँ। सीता ने भी रामू का हौसला बढ़ाया और दोनों ने मिलकर टमाटर की खेती की तैयारी शुरू कर दी। रामू ने खेत में टमाटर के बीज बोए। वह सुबह सवेरे उठकर पानी देता, मिट्टी की अच्छी तरह देखभाल करता और समय समय पर खाद डालता। सीता भी उसका पूरा साथ देती थी। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। तभी सीता बोली, रामू, तुम देखो, टमाटर के पौधे कितने अच्छे उग रहे हैं। हाँ सीता, हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो अच्छी फसल मिलेगी। तभी गांव के लोग रामू की मेहनत को देखकर उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग उसकी सराहना कर रहे थे, जबकि कुछ मजाक भी उड़ा रहे थे। गांव का एक व्यक्ति लखन, जो आलसी था, हमेशा रामू का मजाक उड़ाता था। तभी लखन बोला, अरे रामू, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? टमाटर उगाना तो आसान नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी रामू बोला, लखन, मेहनत करने से ही कुछ होता है। अगर बारिश नहीं भी हुई तो मैं अपने स्तर पर कोशिश करूंगा। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। तभी लखन बोला, तुम्हारी मेहनत का क्या फायदा होगा? जब तक किस्मत साथ ना दे, मेहनत बेकार है। रामू ने लखन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि उसकी मेहनत ही उसे सफलता दिलाएगी। कुछ दिन बाद रामू ने देखा कि पौधों में कीड़े लग गए हैं। वह चिंतित हो गया और तुरंत सीता के पास गया और बोला, सीता, देखो, हमारे टमाटर के पौधों में कीड़े लग गए हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो फसल खराब हो जाएगी। रामू, चिंता मत करो। हमें गांव के अनुभवी किसानों से सलाह लेनी चाहिए। वे हमें सही उपाय बताएंगे। रामू ने गांव के बुजुर्ग किसानों से सलाह ली। उन्होंने उसे प्राकृतिक कीटनाशक बनाने का तरीका बताया। रामू ने उस उपाय को अपनाया और थोड़े समय में ही पौधे स्वस्थ होने लगे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद टमाटर की फसल तैयार हो गई। रामू और सीता दोनों बहुत खुश थे। और सीता बोली, रामू, देखो, हमारी मेहनत का फल, कितने सुंदर टमाटर हो गए हैं। हाँ सीता, अब हमें इन्हें बाजार में बेचने जाना है। मुझे विश्वास है कि हमें अच्छे दाम मिलेंगे। जब रामू ने टमाटर को बाजार में बेचा तो उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। लखन भी उसकी सफलता देखकर हैरान रह गया और बोला, रामू, मैं मानता हूँ कि तुमने सही किया। तुम्हारी मेहनत ने सचमुच कमाल कर दिया। मुझे भी तुमसे कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद लखन। मेहनत का फल मीठा होता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। इस तरह रामू और सीता की मेहनत ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि गांव के लोगों को यह भी सिखाया कि मेहनत और धैर्य से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है।